जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में सरलीकरण के इस क्वेश्चन को बोर्ड मास रूल की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे पूरे बिल्कुल आसान विधि से जानने वाले हैं। जैसे कि इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि जैसे यहाँ गुना है, भाग है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद फिर ब्रैकेट में गुना है, भाग है, प्लस है, माइनस है। इस तरह के सिंबल जब एक साथ सवाल में आ जाते हैं हर एक बच्चे को ये कन्फ्यूजन होने लगता है आखिर किसका क्रिया हम पहले करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले चलिए हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि ये रूल का नाम है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? BODMAS। तो इसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए बोर्ड मास रूल क्या कहता है। सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करने के लिए, किसका क्रिया? ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। इसको हिंदी में हम कोष्टक भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट अगर समझने की बात है तो ब्रैकेट टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरा रेखीय ब्रैकेट, उसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट, उसके बाद होता है मंझूले ब्रैकेट, उसके बाद लास्ट में होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम रेखीय ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, उसके बाद छोटे ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, उसके बाद मंझले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं और लास्ट में बड़े ब्रैकेट का क्रिया कर देते हैं। और जिसे ब्रैकेट का काम समाप्त हो जाता है उसके बाद ओ है, ओ से लिखा होता ऑफ। ओ से क्या होता है मेरा? ऑफ होता है। ऑफ मतलब हुआ का। अगर ब्रैकेट का क्रिया कंप्लीट हो जाए, सवाल में आपको का दिखे तो ब्रैकेट के बाद आपको का क्रिया कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? डी। डी से होता है डिवाइड, मतलब भाग करना है। डी से क्या होता है? डिवीजन भी बोल सकते हैं। डिवीजन मतलब भाग का क्रिया करना है। कब करना है भाग का क्रिया? जब का क्रिया हम कंप्लीट कर ले तब। उसके बाद लिखा हुआ एम। एम से होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुना। जैसे हम भाग का क्रिया कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम किसका क्रिया कर लेंगे? गुना का। उसके बाद लिखा है एडिशन। क्या लिखा हुआ है? ए। ए से होता है मेरा एडिशन। एडिशन इसका मतलब होता है जोड़, मतलब प्लस का क्रिया करना है। जब मल्टीपल का क्रिया कर देंगे उसके बाद प्लस का। और एस से होता है मेरा सबट्रैक्शन। SUBTRACTION, सबट्रैक्शन मतलब घटाव का क्रिया करना है। घटाव का क्रिया करना है मतलब कुल मिलाकर मेरा बात हो गया। बी से होता है ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया। ओ से होता है ऑफ, उसके बाद का क्रिया। डी से होता है डिवीजन मतलब भाग का क्रिया। एम से होता है मल्टीपल मतलब गुना का क्रिया। और ए से होता है एडिशन, जोड़ का क्रिया। और लास्ट में हम सबट्रैक्शन मतलब घटाव का क्रिया करते हैं। इसी रूल की मदद से चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है इस सवाल में? 7 × 4 डिवाइड 2 प्लस, उसके बाद देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है -9 × 2 डिवाइड 2, उसके बाद +4 - 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को खत्म करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रैकेट दे रखा है, वो भी ब्रैकेट है मेरा छोटा ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट को समाप्त करते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ क्रिया करेंगे। तो क्या है? 7 × 4 डिवाइड 2, उसके बाद प्लस -9 मल्टीप्लाई। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए मल्टीपल भी है और माइनस भी है और डिवीजन भी है। तो सबसे पहले हम किसका क्रिया करेंगे? डिवीजन मतलब भाग का क्रिया करेंगे। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 4, उसके बाद माइनस का 10। उसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 7 × 4, उसके बाद डिवाइड 2 प्लस, उसके बाद अब बताना है। अब क्या करेंगे? इसमें देखिए ब्रैकेट में गुना है यानी मल्टीपल है, तो यहाँ पे हम गुना का क्रिया कर लेते हैं। -9 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -9। उसके बाद प्लस का 4 माइनस का 10। इस तरह से हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए क्या हो जाएगा। अगला स्टेप को अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट को हम पूरी समाप्त करेंगे। 7 × 4 भागा 2 प्लस गुने माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, यह आ जाएगा 9। उसके बाद प्लस का 4 माइनस का 10।
अब देखिए ब्रैकेट पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब देखिए ब्रैकेट जब खत्म हो जाए तो इसमें देखिए का तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो का नहीं है तो हम किसका क्रिया करेंगे, भाग का क्रिया करेंगे। तो चलिए भाग का क्रिया कर लेते हैं। 7 गुने 4 में 2 से भाग देंगे, मतलब 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 10। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है बोर्डवांस रूल की मदद से। अब देखिए अगला स्टेप करते हैं। अब क्या करेंगे हम, जब भाग का क्रिया कर लें तो बोर्डवांस रूल कहता है डी से डिवीजन और डी के बाद होता है एम, मतलब मल्टीपल, मतलब गुणा क्रिया कर लेना है। तो 7 गुने 2 क्या हो जाएगा 14। उसके बाद माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 10, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले अब किसका क्रिया हम कर लेंगे। अब ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं एक नए तरीके से। देखिए कैसे, देखिए ऐसे समझते 14 रुपया हमारे पास में है, उसके बाद 9 रुपया कर्ज हो गया, तो हम 14 रुपया में से 9 रुपया जब हम कर्ज वाले को दे दिए तो हमारे पास बचा 5 रुपया। 5 रुपया में और 4 रुपया मिल गया तो कितना हो गया 9 रुपया। 9 रुपया में फिर 10 रुपया हमको कर्ज हो गया, तो 10 रुपया कर्ज हो गया तो हम कर्ज वाले को कितना देंगे, हमारे पास 9 रुपया है तो 9 रुपया देंगे और हमारे पास हो जाएगा 1 रुपया कर्ज, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उत्तर दीजिएगा। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रहे हैं हम 9 गुने 6 प्लस 10 डिवाइड करना है 2 से, उसके बाद माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। यदि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं तो मैं समझ लूँगा कि आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बोर्डमास रूल की मदद से इसी तरह के किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।